हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रूट का जोड़ घटाव और गुना भाग। ठीक ना, रूट का जोड़ घटाव और गुना भाग कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम लोग टोटल देखेंगे। आप लोग देखिए, सिंपल जो रहता होगा, जैसे कोई दे दिया 2 और 4, तो इसका जोड़ आप लोग आसानी से कर लेते हैं कि 6। लेकिन यही अगर रूट में आ गया तो फिर आप लोग एकदम दिमाग काम करना बंद कर जाता है। तो इस तरह का हम लोग जो है जोड़ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। जोड़ घटाव गुना और भाग, ये सभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक ना, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जोड़ में, देखिए पहला, देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या देखते हैं, जोड़ देखते हैं। तो जोड़ देखिए पहला इसका है कि √5 और √5। देखिए जब सेम रहता है ना, जब सेम रहता है तब वो जुड़ जाता है। जब सेम रहता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कितना √5 है, तो इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, और इसके भी सामने कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी सामने कुछ नहीं है तो 1 है। यानी 1√5 यहाँ पे और 1√5 यहाँ पे। तो 1√5 और 1√5 कितना √5 हो गया, ये हो गया 2√5, 2√5। ठीक है, चलिए देखिए इसी तरह से देखिए यहाँ पे है कि √3 है और √3 दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे है 1√3 है ना, और यहाँ पे भी है 1√3। तो 1√3 और 1√3 कितना हो जाएगा, 2√3। यही ना होगा। देखिए वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को। देखिए आप तीसरा देखिए है, ये है देखिए 2√3 और यहाँ पे √3। यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोनों सेम सेम जा रहा था, तब इसको इस तरह से जोड़ रहे थे। यहाँ पे भी देखिए रूट में 3 है, लेकिन रूट से पहले क्या आ गया, अंक आ गया। रूट से पहले क्या आ गया, अंक आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे अंक आया यानी 2√3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है, 1√3 है। यानी 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा, 3√3। 3√3, ये देखिए इस तरह से होता है, जोड़ होता है इसका। ठीक ना, चलिए अब देखते हैं अगला। देखिए है 5√6 ये है, और ये है √6 है। तो देखिए यहाँ पे 5√6 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1√6 है, यानी 5 और 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6√6 हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये बनेगा जोड़ वाला। तो ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3√5 और 2√5। तो यहाँ पे 3√5 हो गया और 2√5, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, ये दोनों जुड़ जाता है 5 और √5, 5 और √5। ये जो देखिए बीच में जो रहता है ना, सॉरी, ये जो रूट में जो रहता है, जो रूट में जो दोनों कॉमन है, वो उसी तरह से लिखा जाता है जिससे हम लोग देखिए लिखते आ रहे हैं। बस उसके बाहर में जो अंक रहता है ना, हम उसको ऐड करते हैं, और जो रूट में जो कॉमन है, दोनों कॉमन मतलब जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में मिलता है उसको वैसी तरह से हम लिख देते हैं। अब देखिए ये सभी जो हम लोग रूट के अंदर में देख रहे थे, तो रूट के अंदर जितना भी संख्या अभी तक हम लोग देखे, तो सभी क्या रहता था, सेम रहता था। जैसे √5, √5, √6, √6, √3, √3। लेकिन अब देखिए जब अलग दे दे, तो जैसे यहाँ पे देखिए √5 है और यहाँ पे √3 है, तब इसको किस तरह से हम लोग जोड़ेंगे बताइए। तो देखिए जोड़ या घटाव में, जोड़ या घटाव दोनों में, अगर रूट के अंदर अलग अलग संख्या आ जाता है तो वो जुड़ता या घटता नहीं है। तो ये भी जुटेगा या घटेगा नहीं। इस कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये इसी तरह से लिखा जाएगा। ये इसी तरह से क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। इसका आंसर देखिए यही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही। देखिए जब अलग अलग रूट में रह जाएगा ना, संख्या अलग अलग रूट में रह गया, तब वो जुटेगा नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे √8 है और 3 √5 है, √8 + 3 √5। तो यहाँ पे देखिए रूट में 8 है और यहाँ पे रूट में 5 है, तो देखिए ये जुटेगा नहीं, जुटेगा। यहाँ पे कितना √8 है, तो कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे देखिए 1 √8 है और 3 √5 है, तो ये जुटेगा नहीं, क्योंकि देखिए ये रूट में 8 है और ये रूट में 5 है। तो दोनों अगर रूट में अलग अलग रहता तो जुटता नहीं है। क्या होता है, वो उसी तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √8 और प्लस 3√5, इस तरह से ये लिखा जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ पे देखिए क्या, √13 प्लस √13 + 4√11 है। ये देखिए कैसे होगा, तो बताइए 3√13 यहाँ पे है, यानी कि √13 कै गो है, 3 गो है। √11 कितना है, तो 4 गो है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये √13 है और ये √11 है, तो दोनों अलग अलग ना है। जुटता है कब, जब सेम रहता है तब। तो ये भी नहीं जुटेगा। ये किस तरह से लिखा जाएगा, इसी तरह से लिखा जाएगा, 3√13
प्लस 4√11 ये इसी तरह से लिखा जाएगा। तो आशा करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए अब घटाव पे चलते हैं। अब घटाव देखिए किस तरह से बनता है। तो जिस तरह से अभी हम जोड़ बनाए ना, अभी हम लोग जोड़ जो सीखे जिस तरह से, उसी तरह से क्या होता है घटाव। जोड़ में क्या था कि जोड़ते जा रहे थे, और घटाव में क्या है घटाते जाएंगे। तो चलिए यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है √5 माइनस √5, यानी यहाँ पे कितना √5 है तो 1√5। यहाँ पे कितना √5 है तो 1√5। तो बताइए 1√5 में से 1√5 को अगर घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा ना। जैसे देखिए ना हम लोग सिंपल में पढ़ते थे ना, 2 में से 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 0। x में x को घटा दिए तो कितना बचा 0। y में y को घटा दिए तो कितना बचा 0। वैसे ही जब सेम कोई 2 अंक रहता है और उसको घटाते हैं हम लोग तो कितना आ जाता है 0 आ जाता है। तो यहाँ से √5 में √5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। चलिए इसी तरह का और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए √3 में √3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम को कभी भी घटाते हैं तो क्या आता है 0। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखिए है। जैसे यहाँ पे देखिए सेम आ रहा था, अंक आ रहा था तो 0 हो जा रहा था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2√5 है। यहाँ पे रूट कितना है, √5 का 1 गो है तो 2 गो है। और यहाँ पे √5 कितना है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझिए 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। तो यहाँ पे 2√5 और यहाँ पे 1√5। तो 2√5 में से 1√5 घटाएंगे, यानी 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, और √5 है ना कॉमन, तो √5 लिख देंगे। 1 लिखने की आवश्यकता भी यहाँ पे नहीं है, ठीक ना, क्योंकि देखिए 1 नहीं रहता तो हम समझ जाते हैं कि 1 ही है। जैसे यहाँ पे देखिए नहीं 1 लिखे थे फिर भी हम समझ रहे थे ना 1 है, यहाँ पे भी 1 समझ रहे थे, यहाँ पे भी 1 समझे। इस तरह हम 1 नहीं भी लिखते तो चलता, हम सिंपल में इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं √5। तो यहाँ से देखिए क्या किए, 2√5 था, यहाँ पे सिर्फ √5 था, तो यानी 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचा, और √5 कॉमन दोनों में, कॉमन मतलब जो दोनों में मिल रहा था, जो दोनों में मिल रहा है उसको उसी तरह से हम लोग इसको लिख देते हैं। चलिए इसी तरह का और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए है देखिए √6 है और माइनस में है √3। तो बताइए ये घटेगा, बताइए ये घटेगा। घटता या जुटता कब है, जब रूट के अंदर सेम अंक रहे। जब रूट के अंदर सेम अंक रहे तब जुटता है या तो घटता है। लेकिन बताइए यहाँ पे √6 है, यानी √6 है, और यहाँ पे √3 है, तो क्या ये दोनों आपस में घटेगा, नहीं घटेगा। ये क्या हो जाएगा सिंपल में उसी तरह से ये लिखा जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए ये देखिए क्या है, √8 है माइनस 3√5 है, तो ये घटेगा, ये भी देखिए नहीं घटेगा, क्योंकि ये देखिए √8 है और ये √5 है। रूट के अंदर सेम रहेगा तभी जुट सकता है या तो घट सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे ही सेम लिख दीजिए, √8 माइनस 3√5 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नॉर्मल अगला देखते हैं, 3√5 माइनस 4√2। तो बताइए ये क्या होगा, आपस में घटेगा, ये भी नहीं घटेगा, क्योंकि देखिए 3 और 4 ये तो घट सकता है आपस में, बट देखिए इसके साथ जो रूट वाला लगा हुआ है, रूट वाला सेम रहता तब ये घटता। तो यहाँ पे लेकिन √5 है और यहाँ पे √2 है, तो क्या है रूट में अलग अलग संख्या ना, इसलिए घटेगा नहीं, ये इसी तरह से लिखा जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा 3√5 और माइनस हो जाएगा 4√2, ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। तो यहाँ तक देखिए आप लोग घटाव का भी सीख चुके हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, गुणा वाला सीखते हैं। अब चलिए गुणा का देखते हैं, ठीक ना। अगर कोई संख्या रूट में दिया हुआ रहे तो उसका हम लोग गुणा किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला देखिए यहाँ पे है √2 गुणे √2। तब देखिए रूट में है और दोनों क्या है सेम है, रूट में है और दोनों क्या है सेम है। तो इसको देखिए क्या करेंगे ना, जब भी रूट में सेम अंक आ जाए तो जो रूट के अंदर रहता है वही उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, वही उसका क्या हो जाता है आंसर। यानी कि रूट के अंदर सेम अंक अगर रहे और जो अंक रहेगा रूट के अंदर वही उसका आंसर हो जाता है, ठीक ना। जैसे देखिए ये क्या कैसे हो जाता है, जो देखिए ये रूट में अलग अलग है तो इसको हम एक रूट में कर देते हैं दोनों को। अब देखिए जब एक रूट के अंदर जब 2 सेम रहता है ना, तो बस मतलब 2 कहने का मतलब 2 अंक अगर सेम रहे तो क्या हो जाता है, एक अंक को अगर निकाल देते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये वाला इस तरह से देखिए लंबा प्रोसेस हो जाता है थोड़ा, यही वाला याद रखिएगा। अगर रूट में 2 गो सेम रहा अंक तो क्या हो जाएगा, उसका एक गो बाहर निकाल देंगे, बस वो खत्म। यानी कि जो अंक रहेगा रूट के अंदर वही उसका
आंसर हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे है √3 गुणे √3, तो इसका देखिए कैसे हो जाएगा, ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अभी बताया ना, रूट के अंदर अगर दो को सेम रहे और गुणा करना रहे तो बस जो रूट के अंदर जो अंक है उसको लिख दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया √3। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे √5 गुणे √5 है, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5। रूट के अंदर अगर दो अंक संख्या अगर सेम है, दो अंक अगर सेम है तो उसको एक का बाहर निकाल दीजिए, बस वो हो जाएगा उसका आंसर। इसी तरह से देखिए √11 गुणे √11, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 11 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 11। ये तो आप समझ ही गए। चलिए आप देखते हैं, ये 5वां है 2√2 गुणे 3√2, ये तो देखिए सेम आ रहा था, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, लेकिन इसके पहले, इसके रूट के पहले देखिए यहाँ पे ये सभी में अंक नहीं था, क्योंकि हम एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा समझ आइए कि दिमाग में कभी निकले नहीं, इसलिए एक ही टाइप का देखिए कई कई एग्जाम्पल लेके चले, आप देखिए दिमाग में आपका नहीं निकलेगा। अब देखिए इस तरह का अगर रूट के बाहर कोई अंक दे दे, रूट के बाहर अगर कोई अंक दे दे तब उसको किस तरह से करेंगे, तो देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पे देखिए दो√2 है और गुणे में 3√2 है, तो ये जो बाहर में जो अंक देख रहे हैं ना आप, बाहर में जो अंक देख रहे हैं इसको गुना करना है, इसको क्या करना है, गुना करना। बाहर में जो अंक रहता है वो आपस में क्या हो जाता है, गुना। तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये √2 और √2 तो गुना होगा ही, और देखिए दोनों जो रूट में हो क्या है, सेम अंक है, तो सेम अंक है तो इसका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 है ना, तो 2 ही आ जाएगा। अब इसको देखिए ये दोनों को गुना किए तो आया 6 और ये दोनों को गुना किए तो आया 2, तो अब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी हो जाएगा 12, यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा, 12 है आ जाएगा, ठीक ना। चलिए इसी तरह से देखते हैं अगला। देखिए है अगला है 3√5 है और गुणे में 4√5 है, तो अब देखिए ये किस तरह से होगा, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, यानी कि जो रूट के बाहर जो अंक है, रूट के जो बाहर अंक है उसको आपस में गुना करेंगे, तो 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 हो गया। और फिर √5 से √5 गुना करेंगे तो देखिए रूट में दोनों क्या है, सेम अंक है। अब जब सेम अंक रहता है तो क्या होता है, जो अंक रूट के अंदर वही उसका आंसर हो जाता है, यानी कि यहाँ पे √5 गुना √5 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 12 × कितना आ गया, 60, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 60। इस तरह से ये बनता है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए ये क्या है, अब जैसे देख रहे थे हम लोग कि रूट के अंदर सेम अंक था, रूट के अंदर सेम अंक था, क्या सभी जगह सेम अंक ही आएगा, रूट के अंदर अलग अलग भी तो अंक आ सकता है, जैसे यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है, तो इस तरह का जब रहेगा तब इसको किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए किस तरह से बनेगा। जो देखिए इसको थोड़ा सा आगे थोड़ा कर लेते हैं ताकि यहाँ पे लिख सकें हम। देखिए किस तरह से बनेगा, ये 4 और 5 जो है रूट के पहले जो अंक है इसको तो पहले आप गुना कर लीजिए, तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 आ गया, ठीक। आप देखिए √3 में √2 से गुना करेंगे, पहले हम लोग देखिए करते थे तो दोनों में सेम रहता था, अंक क्या रहता था, सेम रहता था, तो सेम रहता था तो रूट के अंदर 5 है तो वो 5 लिख देते थे। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3 और यहाँ पे √2 है, यानी रूट के अंदर जो संख्या है वो क्या है, अलग अलग है, रूट के अंदर जो संख्या क्या है, अलग अलग है। तो इसको देखिए किस तरह से गुना करिएगा, यहाँ पे देखिए √3 है और √2 में हमको गुना करना है, तो एक रूट के अंदर दोनों को लेके चलाइए, एक रूट के अंदर दोनों को लेके चलाइए, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, तो 3 × 2। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी आ गया ये √6। तो याद रखिएगा √3 में √2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √6। तो ये इसका क्या आ जाएगा, 20√6 आ गया, 20 कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए ये किस तरह से किए, ये दोनों में किए, √3 में √2 से गुना। तो एक बात याद रखिएगा, इस तरह से लिखिएगा तो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है कि नहीं, इस तरह से लिखिएगा, फिर इस तरह से कीजिएगा, फिर इस तरह, बस उतना नहीं करना है। क्या करना है, √3 यहाँ पे है और यहाँ पे √2 है, तो √3 और √2 रूट लिखिए आराम से, और 3 दूना 6, इस तरह से आप इसको लिख दीजिए, बस ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला, देखिए इससे देखिए समझिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हुआ होगा तो यहाँ पे डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले तो जो रूट के जो बाहर में जो अंक है इसको गुना कर दीजिए, तो 7 × कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, हो गया। अब रूट के अंदर देखिए है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो रूट के अंदर जो संख्या वो क्या है, अलग अलग है, रूट के अंदर जो संख्या क्या है वो डिफरेंट है, अलग अलग है।
तब इसको कैसे करिएगा, अभी बताए ना कि √2 गुणे √3, √2 गुणे √3, इसको एक रूट के अंदर लाइए तो 2 गुणे हो जाएगा 3। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा √6। तो ये देखिए लंबा प्रोसेसर हो जाता है, ये हो जाता है लंबा प्रक्रिया हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे हम डायरेक्ट में किस तरह से लिखेंगे, देखिए रूट है ना, रूट लिखिए और 2 में 3 से गुना करिए, 2 तिया 6, देखिए हो गया कि √6, यहाँ पे भी √6 आया था, यहाँ पे भी √6 आया। चलिए अब देखते हैं हम लोग भाग विधि, हम लोग क्या देखते हैं भाग विधि। आप आशा करते हैं कि गुणा तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारे चैनल पे आते रहता है, ठीक ना। हमारे चैनल पे इसी तरह का कॉन्सेप्ट आते रहता है, और सिर्फ मैथ का ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट, यहाँ तक कि संस्कृत का भी आता है, ठीक ना। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम इसी तरह का वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाग विधि वाला। तो भाग विधि देखिए किस तरह से होता है। भाग विधि अलग है, भाग विधि क्या है, अलग है, गुणा जोड़ घटाव से क्या है, अलग है। ये देखिए किस तरह से होता है, जो देखिए थोड़ा सा ये पेज को पलट लेते हैं। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए पहला है क्या, √2 भाग √2, √2 भाग √2। अच्छा भाग का मतलब क्या होता है, ये भाग का मतलब क्या होता है, ये भाग का मतलब होता है बटा, भाग का मतलब क्या होता है बटा। तो यहाँ पे देखिए √2 है भाग √2, रूट भाग 2 रूट देखिए √2 भाग √2 है। तो भाग का मतलब तो हम बता दिए बटा, यानी कि ये लिखेंगे √2 और ये भाग का मतलब बटा और फिर ये √2। और दोनों जब सेम रहता है तो कट जाता है ना, जैसे देखिए 2/2 रहता है तो ये 2 से ये 2 कट जाता है कि नहीं। ये 4 रहता है और ये भी 4 रहता है तो ये 4 से ये 4 कट जाता है, कितना मरतबे, 1 मरतबे। ये कितना मरतबे, तो 1 मरतबे। उसी तरह से देखिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है तो ये √2 से √2 कट जाएगा, कितना मरतबे, 1 मरतबे कट जाएगा। यानी कि जब हम लोग √2 से भाग देंगे √2 में तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक ना। अब चलती है अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसी टाइप का, √3 भाग √3। तो किस तरह से करेंगे, √3 लिखेंगे और भाग का मतलब बटा और फिर √3 लिखेंगे। तो ये √3 से ये √3 कट जाएगा, कितना मरतबे, 1 मरतबे। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आ गया ना। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए है यहाँ पे देखिए 3√5 है और भाग 6√5 है। ये देखिए अलग टाइप का था कि नहीं, रूट के पहले अंक देखिए नहीं था, अब यहाँ पे रूट के पहले अंक आ गए। तब ये देखिए किस तरह से करेंगे, बस ये जो नियम यहाँ पे लगाए थे ना यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे भी करना है। देखिए किस तरह से करेंगे, ये 3√5 है भागा 6√5 है। तो पहले तो हम ये वाला लिख लेंगे, 3√5 हम ये लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कर सकते हैं। अब भाग का मतलब बटा, भाग का मतलब बटा। अब है 6√5 तो 6√5 देखिए लिख लिए। अब बताइए ये √5 से √5 कट जाएगा कि नहीं, जैसे यहाँ पे √3 से √3 कट कर रहे थे, उसी तरह से √5 से √5 ये कैंसिल हो गया। अब बताइए देखिए 3 से 6 में तो ये तो भी कट सकता है, तो ये 3 से 6 कितना मरतबे कट जाएगा, 2। ऊपर कुछ नहीं बचा तो कितना, 1, और नीचे में क्या बचा, 2। तो यानी कि हम लोग 3√5 से भाग देंगे 6√5 में तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा। देखिए इस तरह से इसमें क्या पड़ता है, भाग पड़ता है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 1 2 नहीं, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आगे देखिए 25√6 है, फिर भाग है 5√6 है। ये देखिए किस तरह से बनेगा, यहाँ पे देखिए लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे बनाते हैं। ये है 25√6 है, भाग है, भाग कितना है, 5√6 है। ये हो जाएगा 5√6। तब हम लोग सिंपल में कैसे करते हैं, पहले इसको हम लोग लिखते हैं 25√6 हो गया, फिर भाग का मतलब बटा, भाग का मतलब बटा, फिर ये हो गया 5√6। अब ये देखिए √6 ऊपर में भी, √6 नीचे में भी तो सेम है, तो दोनों कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। और 5 से 25 में गुना करेंगे तो कितना, भाग करेंगे तो कितना से कटेगा, 5 मरतबे कटता है कि नहीं। यानी कि इसको कट करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 5, यानी इससे इसमें भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 5। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये हो गया 5, ये क्या हो गया 5। अब देखते हैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और है, तो ये एग्जाम्पल जो है यहीं पे हम लोग फिनिश कर देते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास पेज जो है वो ख़त्म हो गया। चलिए ये देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 15√2 है,
और है भाग में है 5√10 है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग में है। कैसे? यहाँ पे देखिए रूट में देख रहे थे तो दोनों अंक सेम था, रूट में दोनों अंक सेम था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, रूट में दोनों अंक क्या आ गया, अलग अलग आ गया। तो इसको देखिए हम लोग किस तरह से बनाएंगे, देखिए है पहले तो जिस तरह से हम लोग लिखते हैं पहले उसी तरह से लिखेंगे। ये हो जाएगा 15 रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और भाग का मतलब हो जाएगा बटा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे है 5√10, ये हो गया 5√10। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि √2 है और √10 यहाँ पे, तो देख के पता लग रहा होगा कि हाँ तुक्का में 10 आता है यानी कट सकता है, लेकिन इसको अगर इस तरह से काटिएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए इसको किस तरह से पहले लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे कि 15/5 ऊपर में है √2। अब बताइए √10 यहाँ पे है, तो √10 को हम √2 × 5 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। फिर चाहेंगे तो हम गुना करके फिर √10 लेके चला सकते हैं कि नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको √10 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं √2 × √5, √2 × √5। यहाँ पे देखिए √2 × 5 है, तो इसको अलग अलग भी हम कर सकते हैं, √2 × √5, यानी एक ही रूट के अंदर में है तो इसको अलग अलग करके भी हम लिख सकते हैं। आप लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा बहुत याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मन में रहेगा तभी क्वेश्चन ये सभी जो है बनेगा। तब बताइए ये √2 से ये √2 कटा, आराम से कट गया। अब बताइए यहाँ पे ये 5 से 15 कटेगा 3 मरतबे, ये तो कट गया, यानी ऊपर क्या बचा, ऊपर में बचा कुछ नहीं तो 3 बचा, और नीचे में √5 बचा। ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि इससे जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतना समझ गए। चलिए अब लास्ट एग्जाम्पल ये है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो घंटी जैसा रहता है ना उसको एकदम कस के दबा दीजिएगा, ऑल पे लिखा रहेगा इस तरह से ALL, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक ना। क्यों क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें इस तरह का ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसे ऊपर से आप स्क्रॉल कीजिएगा, ऐसे नीचे कीजिएगा ना तो ऑल रहेगा बाल स्टडी फ्रॉम, इस तरह से ऑल रहेगा, तो आप वहां से क्या कीजिएगा, आप वहां से वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब ये वाला देखते हैं। ये वाला देखिए कि आप 20√3 से भाग देना 10√6 में, तो ये देखिए पहले इसको लिखेंगे हम 20√3 लिखेंगे, फिर भाग बटा, ये भाग का मतलब हो जाएगा बटा, फिर यहाँ पे हो गया 10√6। अब देखिए बताइए आप लोग, ये 10 से 20 को काट देंगे 2 मरतबे, तो यहाँ पे हो गया 2√3। अब यहाँ पे √6 है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा। √6 को हम लोग √2 × 3 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, और फिर इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी कि √2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, √2 × √3 यानी अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे उसी तरह से करेंगे, हो जाएगा √2 × √3, यानी कि √6 को अलग अलग करके लिख दिए। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर में बचा 2 और नीचे में बचा √2। अब अगर आप लोग मैथ पढ़ने वाले होंगे, अगर आप लोग को मैथ अच्छा लगता है, आप लोग मैथ दिल से पढ़ते होंगे, ठीक ना, तो यहाँ से भी आप लोग इसके आगे आंसर ला सकते हैं। देखिए कैसे, 2 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि फिर गुना करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, यानी 2 को हम क्या कर दें, लिख दिए √2 × √2, जिससे देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए पढ़े हैं ना कि √2 को √2 से गुना कर दे तो कितना आता है, 2। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे देखिए है कि √2 से √2 में गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 2, यानी 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और बटा में क्या है, √2, यह है कि नहीं। अब यहाँ से देखिए ये वाला कट हो जाएगा एक, तो एक बचेगा √2, इसलिए हम उसको लिखे थे। और ऑप्शन में अगर आप लोग पढ़िएगा कॉम्पिटिटिव या कुछ का भी, तो ऑप्शन में यही रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए भाग विधि भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया। लोग जो है यहाँ पे रूट का जोड़ घटाव और गुना भाग सीख लिए बहुत ही अच्छे से। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे कुछ बेनिफिट हासिल कर सके, ठीक है। तो इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमको इस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए सर, तो हम और बताएंगे। और ये तो थोड़ा इजी था, अगर और हाई लेवल का चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा सर कि और हाई लेवल का बताइए, तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाने के लिए रेडी हैं, बस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।